हेलो एवरीवन, एक बार फिर हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजा सबके सामने होगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के बाद इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। कई सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की प्रबल उम्मीद है। आम आदमी पार्टी सभी विधानसभाओं पर यानी 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी अब तक 58 सीटों पर तो कांग्रेस 48 सीटों पर चुनाव उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बताते चलें कि 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने INDIA गठबंधन के घटक दलों के तौर पर मिलकर चुनाव लड़ा था, परंतु इस चुनाव में दोनों दल अलग अलग और आमने सामने लड़ रहे हैं। इस स्थिति का फायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। फिलहाल तीनों प्रमुख पार्टियों के घोषित उम्मीदवारों की सूची के आधार पर अगर देखें तो दिल्ली की 4वां विधानसभा सीटें दिल्ली, कालकाजी, बिजवासन और जंगपुरा ऐसी सीटें हैं जहां कोटे का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में सबसे हार्ड सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पिछले 3 चुनावों से नई दिल्ली सीट जीत रहे हैं। इस बार उनके सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि उनके सामने कांग्रेस ने संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने इस सीट पर साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश सिंह वर्मा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। पिछली बार इस सीट पर अरविंद केजरीवाल को 46,758 वोट मिले थे। भाजपा के सुनील कुमार यादव को 25,061 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के रमेश संभरवाल को मात्र 3,220 वोट मिले थे। दिल्ली की दूसरी हॉट सीट है कालकाजी। यहां से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की वर्तमान CM अतीशी को मैदान में उतारा है। भाजपा के टिकट पर उनके सामने पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी तेजतर्रार नेता अलका लांबा को टिकट देकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। अलका लांबा महिला कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। 2015 में अलका लांबा आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी भिदोड़ी द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रियंका गांधी और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी पर की गई अभद्र टिप्पणी ने इस चुनावी हलचल को जबरदस्त बना दिया है। कालकाजी सीट से बीजेपी पिछले 3 दशक से जीत की तलाश में है। भाजपा को इस सीट पर 31 साल पहले 1993 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव में जीत मिली थी। इसके बाद से बीजेपी लगातार यहां से हार का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी के आतिशी दूसरी बार कालकाजी से चुनाव मैदान में है। 2020 के चुनाव में इस सीट पर आतिशी को भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने कड़ी टक्कर दी थी। आतिशी को 55,897 मत मिले थे, जबकि धर्मवीर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 44,504 वोट मिले थे। कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा को सिर्फ 4,965 वोट मिले थे। तीसरी सबसे चर्चित विधानसभा सीट है। यहाँ से भाजपा दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत चुनाव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने दमदार छवि वाले कर्नल देवेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से सुरेंद्र भारद्वाज मैदान में है। बिजवासन विधानसभा सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प नजर आ रहा है। पिछले 2 चुनाव को देखें तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इन तीनों उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि आप आसानी समझ सकते हैं। कैलाश गहलोत हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए। कर्नल इसी सीट से 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। निसंदेह इस सीट पर कांग्रेस के कर्नल सहस्रावत अपने कार्यकाल के लिए कामों के एकदम पर अपने विरोधियों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 57,271 वोट मिले थे। भाजपा को 56,518 और कांग्रेस उम्मीदवार को 5,937 वोट मिले थे। वहीं यहाँ जीत का अंतर मात्र 753 वोटों का था। बिजवासन विधानसभा सीट दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। यहाँ से सांसद भाजपा के बिजवासन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भरथल, धुरसिरत, बसंत कुंज, महिपालपुर, रंगतपुर, नांगल, देवत, बिजवासन, समाकलखा, बामनौली, साहबाद, राजनगर, द्वारका का कुछ हिस्सा आता है। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बिजवासन ने कुल 1,24,409 वोट। जीत हार का अंतर पिछले चुनाव की तरह कम रहेगा। दिल्ली की जंगपुरा सीट भी खूब चर्चा में है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को टिकट दे दिया है। इससे पहले सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव जीतते आए हैं। पिछली बार वो अपने
भाजपाई प्रतिद्वंदी से बहुत ही कम अंतर से जीत पाए थे। इस बार उन्हें जंगपुरा की जनता का विश्वास जीतना होगा। उधर कांग्रेस ने इस सीट से फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने तरविंदर सिंह मरवाहा को टिकट दिया है। इस सीट पर तीनों नेताओं के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे मनीष सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सिसोदिया जंगपुरा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें जनता का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मारवा इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। मारवा 2022 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे दिलचस्प होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला हर सीट पर देखने को मिला। कुछ सीटों को छोड़ दें तो लगभग सभी सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है, त्रिकोणीय है और इसमें बाजी कौन मारता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 8 फरवरी को होने वाली मतगणना में दिल्ली का ताज किसके सिर पहनेगा ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।